Welcome student, this is Fawad Hussain and today we are going to discuss about genes and some other terminology that is related to chapter number 22 inheritance। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है, जेनेटिक्स क्या है। उसके बाद हमने मेंडल्स के वर्क को थोड़ा सा डिस्कस किया और मेंडल के हमने लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि मेंडल ने क्या कर दिया। मेंडल ने डिस्कवर किया, नॉलेज दी किसके बारे में, जीन्स के बारे में, लेकिन उसने जीन्स वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने जस्ट यूज़ किया फैक्टर। ठीक, अब इस फैक्टर को बाद में नाम दिया गया जीन्स का। तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ जीन। तो जीन्स को हम कहते हैं कि जीन्स क्या है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए है। डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल हो। अगर हम जीन का डिफिनीशन करें कि जीन्स इज अ पार्ट ऑफ डीएनए तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हर पार्ट ऑफ डीएनए जीन्स नहीं हो सकता। ठीक, जस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए क्या है, जस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज जीन। फंक्शनल पार्ट का मतलब क्या है कि वो पार्ट ऑफ डीएनए जो क्या करें, जो प्रोटीन सिंथेसिस करें। ठीक, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डीएनए है। ठीक, डीएनए में ये आ जाता है, लेट्स सपोज ये फंक्शनल पार्ट है, इसको मैं कहता हूं कि ये क्या है, जीन नंबर 1 है। ये हमारे पास आ जाता है जीन नंबर 2। अब जीन नंबर 1 ये क्या करेगा, फंक्शनल पार्ट है। क्या मतलब क्या कि ये क्या करेगा, ये प्रोटीन नंबर 1 बनाएगा। जीन नंबर 2 क्या करेगा, ये बनाएगा प्रोटीन नंबर 2 बनाएगा। इस वजह से उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल पार्ट कहते हैं। या जीन्स क्या है, जीन इज द कोडेड पार्ट ऑफ डीएनए। किस काम के लिए कोडेड, प्रोटीन के लिए कोडेड। ठीक, मतलब कि ये क्या करेगा, ये प्रोटीन के लिए कोडेड है, ये भी सेम प्रोटीन के लिए कोडेड है। अब ये वाला जो रीजन है जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कोडेड पार्ट। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है ये हमारे पास आ जाता है कि मतलब नॉन कोडेड पार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का नॉन कोडेड पार्ट है जो किसी प्रोटीन के लिए कोडेड नहीं है। तो ये क्या है, ये जीन भी नहीं है। तो सिंपल जीन का डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि इट इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। दूसरा डिफिनीशन जो अक्सर बुक्स में लिखे होते हैं, क्या होता है कि जीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को हम डिस्कस कर चुके कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यहां पर हम कहते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, एसाइटोसिन को कह सकते हैं यहां पर। ठीक, डीएनए पर, क्योंकि ये डीएनए के ऊपर होता है। लेट्स सपोज देखो कि अगर यहां पर ये जो लाइंस लगे हुए हैं, ये एक लाइन क्या होगा, ये एडेनिन, दूसरा शायद थाइमिन, तीसरा भी थाइमिन, ये साइटोसिन, ग्वानिन वगैरह। ठीक, एक एक लाइन समझो कि इस तरह। तो ये क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसके ऊपर, इस डीएनए के ऊपर, जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द एक्सप्रेशन और कंट्रोलिंग ऑफ एनी कैरेक्टर। मतलब कि जीन्स न्यूक्लियोटाइड्स का एक ऐसा सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि बालों का जो कलर है, ब्लैक कलर है, ठीक, उसको कंट्रोल करेगा कौन, कंट्रोल करेगा जीन कंट्रोल करेगा। हाइट है तो हाइट को कंट्रोल करेगा कौन, कंट्रोल करेगा जीन करेगा। समझ रही बात? आई कलर है, स्किन कलर है, समझ रही बात? तो ये सारी बातें कंट्रोल करेगा कौन, कंट्रोल करेगा जीन कंट्रोल करेगा। ठीक, अ पार्ट ऑफ डीएनए कंट्रोल करेगा, या अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट प्रेजेंट ऑन डीएनए कंट्रोल करेगा। ठीक, अब हम कहते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर तो वही बात आया कि मेंडल ने डिस्कवर किया था। ठीक, उसके बारे में उसने नॉलेज दिया था। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर ले। ठीक, एमसीक्यू, क्योंकि जीन का बात जब आ जाता है तो मेंडल माइंड में आ जाता है, मेंडल का माइंड में आ गया तो जेनेटिक्स माइंड में आ जाता है। तो अगर एमसीक्यू आ गया कि जीन्स का नाम किसने दिया, तो मेंडल ने नहीं दिया था। हाँ, डिस्कवर उसने किया, नॉलेज उसने दिया। लेकिन 1909 में जब मेंडल के काम को डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया, तो उसमें क्या था, एक साइंटिस्ट था जॉनसन था। तो उसने क्या कर दिया, जॉनसन ने फैक्टर को नाम दिया, क्या, जीन का नाम दिया। कि मेंडल ने जो फैक्टर डिस्कवर किया वो फैक्टर एक्चुअल क्या है, वो क्या है, वो जीन है, अ पार्ट ऑफ डीएनए है, अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए है। तो ये क्या आया हमारे पास, जीन का कंसेप्ट आया। अब 7 नंबर पर व्हाट इज लोकस। लोकस क्या है, तो लोकस को हम कहते हैं कि फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम।
फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर जो फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोकस कहते हैं। कि लेट्स सपोज ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो हमारे पास फिजिकल लोकेशन है, कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं देखो यहां पर एक जीन है, यहां पर एक जीन है, ये जीन क्या है, जीन ए है, ये कोई और जीन है, जीन बी है, ठीक, तो ये क्या है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, लोकस ए कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, लोकस बी, मतलब कि पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम ए, ठीक, ऑन क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्रोमोसोम नंबर 22 है, क्रोमोसोम नंबर जो भी है, क्रोमोसोम नंबर 30 है, उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन नंबर ए जो है या जीन ए जिस पोजीशन पर प्रेजेंट है उस पोजीशन को हम क्या नाम लेते हैं, लोकस का नाम। अब अलील्स क्या है, व्हाट इज अलील्स? तो अलील्स हम कहते हैं कि अलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स ऑन सेम लोकस, इस बात को जरा देखें, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स ऑन सेम लोकस बट शोइंग डिफरेंट या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब कि हमारे पास दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उस दो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर दो फॉर्म ऑफ जीन्स मौजूद हैं, ठीक, तो उस फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं, उस फॉर्म ऑफ जीन को हम कहते हैं अलील्स कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को। देखो हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर लेट्स सपोज क्रोमोसोम नंबर 5 है और ये क्रोमोसोम नंबर 5' है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक, तो ये ठीक यहां पर इसके ऊपर एक लोकस है, जहां पर जीन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। यहां पर भी एक जीन प्रेजेंट है उसको भी हम लोकस कहते हैं, ठीक। अब ये सेम लोकस है, सेम पोजीशन पर है, लेकिन इस लोकस पर जो जीन है वो कैपिटल टी है, इस लोकस के ऊपर जो जीन है वो स्मॉल टी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अलील कहते हैं, कि ये टी का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो क्या है, वो स्मॉल टी है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में अलील्स, ठीक। अब लेट्स सपोज देखो ये मार्कर्स है, दो मार्कर है, एक रेड और एक क्या है, ब्लू है, ये समझो कि दो जीन्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, ठीक। क्रोमोसोम नंबर लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1' है, इसके ऊपर एक लोकस है, वो लोकस क्या है, समझो कि इसका ये जो कैप है ये क्या है, इसका लोकस है, इसका ये वाला लोकस है, मतलब कि देखो ये एक जीन है, लेकिन ये कौन सा जीन है, ये रेड जीन है, ठीक, ये भी एक जीन है कलर के लिए, लेकिन ये कौन सा कलर के लिए जीन है, ये ब्लू कलर के लिए जीन है, ठीक। तो आप देखो सेम कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर क्या है, कलर है, ठीक। अब सेम कैरेक्टर के लिए, सेम मतलब कि कलर के लिए जीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो अलग अलग अलील है, दो अलग अलग जीन है। अगर ये जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये भी सेम कलर के लिए जीन है, लेकिन ये जीन सेम लोकस पर, ठीक, देखो सेम लोकस पर प्रेजेंट है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में अलील्स हो गए, कि दोनों क्या है, जीन्स है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। यहां पर देखें कि ये टी जो जीन है हम कहते हैं कि किस काम के लिए है, टालनेस के लिए है, ठीक। यहां पर इसका अल्टरनेट फॉर्म क्या है, स्मॉल टी है, तो ये क्या है, इसको हम अलील भी कह सकते हैं, ये ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे कद को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो आप देखो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन इस तरह आ रहा है कि ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये भी हमारे पास एक अलील है कैपिटल, और ये भी हमारे पास क्या है, एक अलील है, ये ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलील जो है ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टालनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलील क्या है, जस्ट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को, कि अगर एक कैपिटल है दूसरा हम स्मॉल रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, अलील्स हो गए। 9 नंबर पर आ जाता है ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट को हम कहते हैं कि ट्रेट क्या है, ट्रेट एक कैरेक्टर है, समझ रही बात, वो कैरेक्टर जो डेवलप्ड बाय जीन, जीन की वजह से वो डेवलप हो जाते हैं। जिस तरह मैंने बोला कि बालों का कलर क्या है, बालों का कलर है एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है, ट्रेट कैरेक्टर समझो सेम, ठीक। तो ये कौन सा कैरेक्टर है, ट्रेट जो डेवलप बाय जीन, जो जीन्स की वजह से डेवलप होता है। एक कैरेक्टर ऐसा भी होता है कि जो एनवायरमेंटल
इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह हमारे कलर्स हैं, ठीक, अगर हम ज़्यादा गर्म इलाके में तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर हम सर्द इलाके में चले जाए तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, वाइट होता जाएगा, फेयर होता जाएगा। तो वो क्या है, वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है ऑन द कलर ऑफ द स्किन। ठीक, तो एक होता है जेनेटिक, अगर एक बंदा है वो बहुत सर्द इलाके में रह रहा है फिर भी वो क्या है, उसका स्किन कलर बहुत डार्क है, तो वो क्या होगा, वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस होगा, वो जीन्स की वजह से होगा। तो ट्रेट क्या है, ट्रेट कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है, जो डेवलप बाय जीन, जो जीन की वजह से क्या हो, डेवलप हो। ठीक, जिस तरह हमारे पास ट्रेट है, टॉलनेस भी एक ट्रेट है, वार्पनेस क्या है, ये भी एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट होता है एक जीन से। 10 नंबर पर हमारे पास आ जाता है डोमिनेंट अलील। हमने अलील इससे पहले डिस्कस किया कि डोमिनेंट अलील क्या है और जीन क्या है। तो जीन और अलील में आपको डिफरेंस पता होगा कि अलील जो है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। तो अब डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट अलील क्या है, वो अलील या जीन, ठीक, जो क्या करे, डेट मास्क, हाइड, कवर द कैरेक्टर ऑफ अदर जीन। ठीक, मतलब कि एक कैरेक्टर है, एक जीन है, वो दूसरे के कैरेक्टर को, दूसरे जीन के कैरेक्टर को मास्क कर दे, कवर कर दे। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट अलील। मतलब कि डोमिनेंट अलील रिसेसिव जीन का कैरेक्टर क्या करेगा, ये मास्क करेगा। ठीक, यहां पर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट, स्मॉल टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव। अब इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टालनेस को, ठीक, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें दोनों कैरेक्टर आ गए, टालनेस भी, ड्वार्फनेस भी। तो ये होल कॉम्बिनेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये टाल होगा, टालनेस को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें एक टाल, इसमें एक कैपिटल टी मौजूद है, एक डोमिनेंट टी मौजूद है। तो इस डोमिनेंट अलील ने इस रिसेसिव अलील के कैरेक्टर को क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक, मतलब कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि फादर है और सन, तो दोनों में डोमिनेंट कौन सा है, फादर डोमिनेंट है, सन क्या है, वो रिसेसिव है। अब अगर सन दोनों रास्ते में जा रहे हैं और सन का कोई डिमांड है, वो कहते हैं कि इधर इस कैफे में जाते हैं, ठीक, इधर कुछ खाते हैं, और फादर बोले कि नहीं, मैंने कहाँ जाना है, मैंने किसी और डेस्टिनेशन बताए कि मैंने वहां तक जाना है। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर, किसकी बात रोक दी जाएगी, किसकी बात कवर की जाएगी, जो सन है। क्यों, सन अगर चाहे कि मैं यहां पर रुकता हूं इस जगह पर, फादर बोले कि नहीं यहां पर स्टे नहीं करना, अगले स्टेशन पर हमने स्टे करना है, तो फादर की बात की वैल्यू ज्यादा है। क्यों, वो डोमिनेंट है। ठीक, अब यहां पर भी वही बात है कि डोमिनेंट ने क्या कर दिया, डोमिनेंट ने रिसेसिव का कैरेक्टर क्या कर दिया, मास्क कर दिया, कवर कर दिया। तो ड्वार्फ ने समझो कि बिल्कुल गायब हो गया, रिप्रेजेंट क्या हुआ, टालनेस रिप्रेजेंट हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट रिलेशन कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं, या जीन कहते हैं। 11 नंबर पर आ जाता है रिसेसिव अलील और जीन क्या है। तो यहां पर वो भी क्लियर हो चुका कि वो अलील या जीन जो अपना कैरेक्टर शो ना कर सके, बस वो रिसेसिव है। ठीक, कब ये शो करेगा, ये तब शो करेगा जब ये इस कंडीशन में आ जाए। देखो, अगर कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो समझो कि यहां पर क्या है, फादर मौजूद है, फादर की मौजूदगी में सन अपनी मर्जी नहीं कर सकता। ठीक, ये कब करेगा, जब इसका सेम माइंड का कोई दोस्त या सेम माइंड का कोई और भाई आ जाए। लेट्स सपोज देखो, ये कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहां पर देखो कॉम्बिनेशन दोनों का क्या है, स्मॉल टी है। समझो कि दोनों क्या है, यहां पर दो सन, ठीक, यहां पर क्या है, फादर नहीं है, तो फादर की गैर मौजूदगी में ये अपना मर्जी कर दें। तो इस रिसेसिव कब शो होगा, जब दो, हम कहते हैं रिसेसिव जीन्स या अलील आ जाए, तब जाकर वो खुद को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो रिसेसिव अलील जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। रिसेसिव अलील ओनली होमोजाइगस, जब दोनों सेम आ जाए तब जाकर अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला जो कैरेक्टर है ये क्या आ जाएगा, ये ड्वार्फ आ जाएगा, छोटे कद का। इसके बाद 12 नंबर पर आ जाते हैं जीनोटाइप। तो व्हाट इज जीनोटाइप, जीनोटाइप को हम कहते हैं कि जेनेटिक मेकअप ऑफ
ठीक। अब इंडिविजुअल कि इंडिविजुअल है तो इस इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके अंदर जीन्स किस तरह है, ठीक। अगर हम यहां पर टालनेस और ड्वार्फनेस की बात करें तो देखिए जरा यहां पर इस कंडीशन को कि टी ये क्या होगा, ये भी टाल होगा, टी और टी ये क्या होगा, ये भी टाल होगा, और टी क्या होगा, ये ड्वार्फ होगा। अब इसका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप इसमें यह है कि यहां पर टाल में एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ठीक। यहां पर दोनों कैपिटल टी है, तो मतलब कि ये हम कहते हैं कि ये क्या है, हेट्रोजाइगस टाल। तो ये हेट्रोजाइगस टाल क्या है, ये इसका जीनोटाइप है। हम जीन्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसको देखो जरा, ये भी टाल है, लेकिन इस टाल में डिफरेंस क्या है, ये है होमोजाइगस टाल, ठीक। ये भी टाल है, ये भी टाल है, डिफरेंस क्या है, जीन्स का है, अलील का है। यहां पर कैपिटल अलील है, यहां पर स्मॉल अलील है, यहां पर कैपिटल, यहां पर भी कैपिटल। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या जाता है, जीनोटाइप आ जाते हैं, जीन्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक। लास्ट वन आ जाते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें आप जस्ट ऑर्गेनिज्म का, इंडिविजुअल का, प्लांट का या एनिमल का फिजिकल अपीयरेंस देते हैं कि बाहर से वो किस तरह दिखता है, ठीक। अब देखिए जरा यहां पर फिनोटाइप में किस तरह डिस्कस करूंगा। फिनोटाइप ये देखो, अगर ये प्लांट है मेरे सामने, ठीक, तो प्लांट लेट्स सपोज वो प्लांट इस तरह होगा, ठीक, एक साइज का। ये प्लांट क्या होगा, ये भी उस साइज का होगा, सेम साइज का होगा। ये प्लांट किस तरह होगा, ये इतना होगा, ठीक। ये ड्वार्फ होगा, दोनों क्या होंगे, टाल होंगे। उसका स्ट्रक्चर में देखूंगा, मैं उसमें ये नहीं देखूंगा ये जीनोटाइप है, ये मैं नहीं देखूंगा, ये मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि टाल है, ये इसका फिनोटाइप है, ये भी टाल है, ये इसका फिनोटाइप है, ये ड्वार्फ है, ये इसका फिनोटाइप है। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे जो हेयर कलर है वो ब्लैक है, तो क्या है, वो फिनोटाइप है। अब इसके बैक साइड पर कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, कितने उसमें डोमिनेंट है, कितने उसमें रिसेसिव है उस कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो जीनोटाइप होगा। मेरे हाइट है, मेरे हाइट जितना है तो क्या है, वो फिनोटाइप है, ठीक, जो फिजिकल अपीयरेंस है जिसको इंसान नोटिस करता है। अब मेरे हाइट के जो बैक साइड पर जो जीन्स है जिसकी वजह से मेरा ये हाइट है, तो वो जीन्स क्या है, वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, कितने जीन्स है, तो वो क्या होगा, वो जीनोटाइप होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फिर हम इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी है तो वो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, और उस डिस्कशन के बाद हम जाएंगे टॉपिक्स की तरफ, और मेंडल की जो लॉज हैं वो लॉज फिर हम डिस्कस करेंगे।